सभी को जय हिंद जय भारत। 400 की भीड़ में किस प्रकार हम पीछे वाले बच्चे को क्रॉस करके आगे दौड़ें, इसके लिए शूट जो मारते हैं, तीसरे चक्कर तक सबकी स्पीड सेम है, लेकिन चौथे चक्कर में एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए, एक्स्ट्रा ताकत के लिए जो शूट बार बार बातें होती रहती है, वो शूट किस प्रकार मारा जाता है। 100 मीटर का हो चाहे 400 मीटर का हो, कितना भी हो, जैसे ये आगे वाले बंदे को पीछे वाला बंदा क्रॉस करके काफ़ी बड़ा गैप डाल देता है। लेकिन एक चीज़ पहले बता देता हूँ कि ये शूट मारने की प्रैक्टिस आप जो कर रहे हो, जिसे शूट मारना कहते हैं, जिससे बहुत जल्दी टाइम कम होता है, अगर हम चौथे चक्कर में भी स्पीड से दौड़ ले तो उससे पहले 10 से 15 दिन आपको पैरों को मजबूत करने के लिए जो एक्सरसाइज चाहिए, उसका मैं आई बटन में ऊपर लिंक दे रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, वो पहले आप देख लें। डायरेक्ट आप शूट की प्रैक्टिस करोगे पैरों में दर्द हो जाएगा। और ऐसे ही क्रॉस करने के लिए हमें कितनी पावर चाहिए, सारी एक्सरसाइज इस वीडियो में आपको बताई गई है। लेकिन उससे पहले जो आई बटन में जो लिंक दिया हुआ है वो वीडियो आप ज़रूर ध्यान से देख लें। और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ध्यानपूर्वक आप सुनिए और इसे अच्छे से याद कर लीजिए। सबसे पहले जो है आपको एक जगह देखनी होगी जहाँ पे 50 मीटर या 100 मीटर का एक लंबा राउंड हो। इस राउंड में आपको करना क्या है, एक साइड से पूरा खींच के आपको शूट मारना है। जैसे बचपन में कभी किसी ट्रॉली के पीछे, किसी ट्रैक्टर के पीछे, किसी टेम्पू को पकड़ने के लिए हम जैसे दौड़ते थे, वैसे हमको एक पूरा लंबा स्पीड में खींच के दौड़ना है। और दूसरी साइड से हमें पैदल 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 वापस आना है। पहला काम ये हो गया। सेकंड, आप इसमें ये ध्यान रखें कि जिस लेंथ से आप शूट मार रहे हैं उसमें पूरी ताकत अपनी झोंक दें, और दूसरी साइड से बिल्कुल आप पैदल चलते चलते या आराम से हल्का हल्का दौड़ करते हुए आएँ। दूसरी बात, इसमें जो सेकंड ऑप्शन रहता है, एकेडमी में तो ये कुछ बनाए हुए हैं सिस्टम, इन पे अपन जंप करते हैं पहले, तो ये जंप किए बिना ही आप जो है डायरेक्ट ज़मीन पे आपको है सीधा लेटना है। आगे जैसा कि दिखाया गया है, आपको ज़मीन पे सीधा लेटना है और आपकी जो दोनों कोहनियाँ हैं, जैसे फिल्मों में, दबंग फिल्म में जैसे एक ग्राउंड बना हुआ, अखाड़े बने हुए रहते थे, जैसे दंगल में अखाड़ा बना हुआ था, वैसे घर पे एक जगह आप निर्धारित कर लें और इस पे आप देखो दोनों कोहनियों से। एकेडमी में भी यही करवाया जाता है, जिससे पैरों में बहुत जान आती है। इसमें बंदा जो है पूरा शरीर, आपने देखा होगा दौड़ते वक्त जो है हमारे एक पैर पे पूरा शरीर का वजन रहता है और हाथ भी ऊपर साथ में चलते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दोनों हाथों पे पूरी बॉडी का लोड रहता है। पूरी बॉडी को जो है दोनों कोहनियों से खींचते हुए आगे लेके जाना है। इससे शरीर तो मजबूत होता ही है, दूसरा आपका जो स्टेमिना है उसमें भी इंक्रीज होता है, और दौड़ते वक्त देखा होगा आपके हाथ भी भर जाते हैं, उसमें भी प्रॉफिट होता है। तो यहाँ एक राउंड जो ये जाने का जो सिस्टम है, इसमें आप देख सकते हो बच्चा दौड़ रहा है, तो इसमें बच्चा अगर चल रहा है तो इसमें दोनों कोहनियों पे पूरे शरीर का जो भार जो है वो दोनों कोहनियाँ ही मजबूती के साथ लेके जा रही है। इससे 2-3 फायदे हैं, बीम भी मजबूत होती है, दूसरा रनिंग भी सुधरती है, तीसरा हमारे हाथ जो भर जाते हैं लंबी रनिंग में या शॉर्ट रनिंग में, उसमें फ़ायदा होता है, तीसरा शूट लगाने में जैसे पूरे हाथ को अपन फैला के चलते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहता है चौथे चक्कर में इस चीज़ का। अब आगे की तरफ से आप देख सकते हो, वापस आपको इसी स्थिति में आना है तो आपको आसमान की तरफ मुँह करना है। अपने दोनों हाथ जो हैं वो अब न्यूट्रल छोड़ देने हैं, क्योंकि हाथों पे बहुत भार पड़ चुका। हम इतना अगर घसीट के अपने शरीर को हाथों के दम पे वहाँ तक लेके गए हैं। अब जो है आपको दोनों हाथ जो हैं सर पे लगाने हैं और एडी से शरीर को पीछे धकेलते हुए, एडी से और अपने पीछे कमर जो है इससे, इनका दोनों का सहारा लेके और एक साइड जिगजैग होते होते आपको पूरा लंबा जो है राउंड लेना है। इसमें आप देख सकते हो सिर्फ पैरों पे, इससे आपकी एडी जब पड़ती है ज़मीन पे तो वो भी, एडी में भी एक्सरसाइज जो है रिलैक्स होगा, और दूसरा आपका जो स्टेमिना है वो इंक्रीज होगा। इसका ये तीसरा पार्ट है, पहला आपको याद होगा, दूसरा भी याद होगा, और तीसरा ये है, इसमें दोनों हाथ आपके पीछे रहेंगे और आपको इसी प्रकार लास्ट एंड तक चलना है, क्योंकि शरीर को हर तरह से सॉलिड बनाना है। इसमें सिर्फ पैरों पे भार पड़ता है, इसलिए पैर मजबूत होते हैं। इसका अगला ही भाग है, ये आपको एक जगह ही निर्धारित कर लेना है। यहाँ बच्चे ज़्यादा होने की वजह से एकेडमी में इतनी लंबी चौड़ी जगह है, अदरवाइज़ आप एक सिंगल लाइन में ही ये कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर अकेले हैं, आप 2 जने हैं, तो एक ही ट्रैक पे आप जा सकते हैं, उधर से ही आप आ सकते हैं। तो पहले में हाथों की हो गई, ये पैरों की हो गई, और अब ये बची है, ये है पंजे की एक्सरसाइज। इसमें आप देख सकते हो दोनों हाथ कमर पे है और सिर्फ पंजे से और घुटने से शरीर को जो है आगे धकेलना है। पंजे से आप धकेलते हो तो आपके जो ये 5 उंगलियां हैं, अंगूठे के साथ में 4 उंगलियां जो है, ये पूरा पंजा मजबूत होता है। कई दौड़ते हैं, दौड़ते वक्त सबसे ज़्यादा इस पार्ट का यूज़ होता है, तो इस पर पूरा शरीर का भार जो है अपने पंजे पे पड़ता है। तो पंजे को मजबूत करने के लिए आपको दोनों हाथ पीछे की साइड करने हैं और आपको चलना है। आप देख सकते हो कुछ बच्चे बड़े तकलीफ़ से चल रहे हैं, क्योंकि
इनके पैरों में कैपेसिटी नहीं है, उतनी पावर नहीं है। इस वजह से कुछ बच्चे हैं जो स्पीड में चल रहे हैं क्योंकि उनकी रनिंग भी बढ़िया है, शानदार है और वो चलते हैं। तो ये चीज़ आप घर पे ज़रूर से कर ले। सूट केवल दौड़ने से नहीं सुधरेगा, उसे सुधारने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी और रिज़ल्ट आपको एकेडमी का पता ही है। तो रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि इससे कितना फ़ायदा होता है। इसका आगे का जो पार्ट है उसमें भी आपको बताते हैं। इसमें भी देखो फिर से पंजे की एक्सरसाइज हो रही है, मतलब सारे शरीर की जो एक्सरसाइज है वो इसमें इंक्लूड की गई है। आगे जो है आप देखेंगे कि फ्रंट रूल जो है उसमें वापस जो भार है वो हाथों पे आ गया है। हाथों पे वापस भार आने के कारण हाथों की जो मजबूती है वो वापस, हाथों को रेस्ट भी मिल गया इतनी देर क्योंकि दोनों हाथ पीछे थे। अब यहाँ से जो है फ्रंट रूल जो है बच्चे को वो करने पड़ते हैं। और फ्रंट रूल के बाद में एक लास्ट एक्सरसाइज होती है, लेकिन पहले आपको फ्रंट रूल दिखाते हैं। फ्रंट रूल आपको दिखाते हैं। इसमें आपको पता ही है फ्रंट रूल अच्छे से दोनों हाथ आगे करने हैं, थोड़ा सा उकड़ू बैठ के जंप लेना है और आसानी से आप जो है फ्रंट रूल कर सकते हैं। फ्रंट रूल अनिवार्य है क्योंकि ये करोगे तो पूरी बॉडी जो है वो एकदम सेफ में आती है और रनिंग में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त इस चीज़ का फ़ायदा होता है। आगे बात कर लेते हैं। फ्रंट रूल के जैसे ही कंप्लीट होते हैं आपको सीधा जो है ज़मीन पे लेटना है और लेटते हुए आपको गोल 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 घूमना है और घूमने के लास्ट में आपको रुक जाना है। अचानक आपको खड़ा नहीं होना है, नहीं तो आप गिर सकते हो, चोट आपको लग सकती है। और इन सब के बाद में आप जब शांति से जाके साइड में लेटते हो तो थोड़ी देर लेटे रहें, उसके बाद में जो है सिटअप निकालना स्टार्ट कर दें, जिन्हें क्रंचेस बोलते हैं, वो स्टार्ट कर दें। आप अपने डिप्स लगाना चाहते हो तो डिप्स लगा सकते हो। उसके बाद में ओम उच्चारण करके आप जो है चने ज़रूर याद से खा लें। भीगे हुए चने जो होते हैं वो आप 1 बाय 1 एक एक पीस की तरह एक एक पीस उठा के और उनको आप जो है खाते रहें। इससे जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है और आपको रनिंग में जो है इंडियन आर्मी की में कोई आने से रोक नहीं सकता। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।